तिलक जनऊ राखा प्रभ ताका कीनो बड़ो कलू में साका। आज हमारे 9वें गुरु तेग बहादुर साहब जी का शहीदी दिवस है। हिंद की चादर, द शील्ड ऑफ इंडिया, उन्हें ये खिताब इस करके दिया गया कि शायद दुनिया और देश के इतिहास में पहली बारी एक ऐसा हमें कुर्बानी और शहादत का मिसाल मिलती है जहां कोई गुरु ने अपनी कुर्बानी दे दी किसी और धर्म को बचाने के लिए। सन 1675 में कश्मीर के पंडित श्री अनंतपुर साहब श्री गुरु तेग बहादुर साहब के पास पहुंचे, रोते और कुर्लाते हुए कि मुगल हुकूमत ने ठान ली थी, कसम खा ली थी कि हिंदुस्तान से हिंदुओं को खत्म करके ही सांस लेंगे। और उन्होंने ये ठान लिया था कि हर रोज 1.25 मन जनेऊ उतार के ही वो सांस लेंगे। 1.25 मन जनेऊ सर, इसका मतलब आप सोचिए कि कितने हजारों लाखों हिंदुओं का कत्ल या धर्म परिवर्तन करके ही ये मुगल राजा बादशाह ये सांस लेते। एक मिनट सब, ये हिंदुस्तान उनके करके बचा है। सब कुछ मिनट तो आप दीजिए। सब पहली बारी जब ये सब पंडित आके उनके पास रोए, बहुत सोच विचार के बाद सब उन्होंने कहा कि कोई महान इंसान जो अपना शहादत देगा तभी ये जुल्म बच सकता है। सब उनके 9 साल के पुत्र ने अपने बाप से पूछा कि आपसे पिताजी, आपसे बड़ा कौन महान हो सकता है। और पहली बारी दुनिया के इतिहास में एक इंसान अनंतपुर साहब से चल के दिल्ली में आया और चांदनी चौक में हमारे गुरु साहब ने अपनी शहादत दी किसी और। धन्यवाद। सदन आपके साथ है। नवनीत सिंह बिट्टू जी, करती हूँ कि आज आप 2 मिनट का मौन रखें। नवनीत सिंह बिट्टू, आपने इजाजत दी है सर, आपसे बात हुई थी तो आपने भी ये कहा भी मेरा भी आज के दिन पे उनके आगे सिर झुकता है। सर गुरु किसी एक के नहीं सर, एक धर्म के नहीं। हिंदू, सिख, मुस्लिम, ईसाई, चलो मुसलमान उस टाइम अलग, औरंगजेब था वो अलग तरह का राजा था, लेकिन सिख गुरु हमेशा सबके लिए कुर्बानी दी है उन्होंने सर, कोई किसी एक धर्म की बात कभी नहीं की। तो सर ये हिंद की चादर जो हमारे 9th गुरु सर गुरु तेग बहादुर जी, उन्होंने सर किस लिए कुर्बानी दी थी सर? पीस के लिए, हार्मनी के लिए, जो सबसे बड़ी सर ह्यूमन राइट्स जो आज बात हो रही है सर, उसको बचाने के लिए। जब सर उनके जो बेटे थे वो सर सरवंश दानी गुरु गोबिंद सिंह जी, जिन्होंने सारा परिवार वार दिया, उन्होंने जब सर कश्मीर के पंडित कृपाराम जी और लोगों के साथ उनके पास आए तो सर भाई बहुत मुश्किल हो रही है सर, वहां औरंगजेब इतना जुल्म कर रहा है सर, तो कुर्बानी देनी पड़ेगी। तो 9th गुरु ने कहा बिल्कुल मैं तैयार हूं। और सर उनके 9 साल के बच्चे ने, गुरु गोबिंद सिंह ने कहा भी मैं कहता हूं भी इससे बड़ी कुर्बानी क्या होगी, आप जाइए दिल्ली और कुर्बानी दीजिए। सर आखिरी मिनट सर, उनके साथ जो थे सर, जब उन्होंने आके चांदनी चौक पे कुर्बानी दी, उनके साथ भाई मतीदास, भाई सतीदास जिनको आर्यों से चीरा गया सर एक मिनट, उनके साथ भाई दयाला जी जिनको सर उबले हुए देवों में डाला गया सर। हमारी संसद के बगल में ही गुरुद्वारा रकाबगंज है, जहां पर गुरु तेग बहादुर जी का आज से 400 साल पहले यहां पर संस्कार हुआ था। उनकी शहादत हुई थी शीशगंज गुरुद्वारा, जिसका प्रतीक है लाल किले के सामने। और जब डुग्गी पिटवाई गई कि इन्होंने अपने धर्म के लिए अर्थात जनेऊ के लिए, तिलक के लिए और चुरकी के लिए शहादत दी है, इनका संस्कार अगर अपने संस्कारों के अनुसार नहीं हुआ तो हम दफना देंगे। लखी शाह बंजारा नाम का एक बंजारा अपने गड्ढे पर बैठाकर लाया, बच्चों को कह दिया जानवर खोल देना और झोपड़ी के अंदर डालकर आग लगा देना कि उनका संस्कार हो जाए, और उनका शीश लेकर अनंतपुर साहब चला गया। गवाह है पार्लियामेंट, गवाह है हमारा हिंदुस्तान का संविधान, जिसमें अनुच्छेद 25 जो हमें अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने का अधिकार देता है, वो इस शहादत से आया।
वो जनेऊ नहीं पहनते थे, तिलक नहीं लगाते थे, चुरकी नहीं थी, उसके बावजूद उनकी चुरकी, हिंदू ब्राह्मणों की चुरकी, तिलक और जनेऊ की रक्षा के लिए उन्होंने उनकी शहादत को सब याद करते आज हैं। उनको आप याद ये कर कहना रहे चाहते हैं। हैं ना, नरेंद्र मोदी जी ने कर साहब आपने टाइम दिया सर, क्योंकि 400 साल उनके जन्म शताब्दी भी चल रहा है, प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा है। और सर यहाँ पे क्योंकि लोग ह्यूमन राइट्स के ऊपर अगली पीढ़ियां जान सके, उनके नाम पे सर एक नेशनल लेवल यूनिवर्सिटी दिल्ली में बने और उनका अगली पीढ़ियों तक ना रहे। थैंक यू सर। अच्छी बात है जो मैं आपके समक्ष रखना चाहता हूं। सबसे पहले तो अध्यक्ष जी जो विषय हरसिमरत कौर बादल जी ने और रवनीत बिट्टू जी ने और सुरेंद्र सिंह आहलूवालिया जी ने उठाया था, मैं अपने आप को उसके साथ एसोसिएट करता हूं। श्री गुरु तेग बहादुर जी की जो शहादत है उसको इस सदन को जोड़ना चाहिए, ना कि उसके ऊपर अलग अलग ध्वनि सुनाई देनी चाहिए। एक शायर ने लिखा था कि 9 वरियां दे नानक ने आप चंजू नहीं पाया और 9 वरियां दे गोबिंद ने 9वें नानक नू चंजू दी रखिया वास्ते विदा कीता और मुस्कुराया। ये संस्कृति थी पंजाब, पंजाबी और पंजाबियत की, जिसने इस देश की हिफाजत की है। मैं